हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से कुछ बहुत काम के टिप्स लेके आई हूँ जो आप सबके बहुत काम आएंगे। हम अक्सर काम तो करते हैं लेकिन कभी उन काम को कैसे करते हैं ये नहीं पता होता। तो वो काम आप कैसे कर सकते हो बेहतर तरीके, तो साथ ही साथ बहुत कुछ सेव भी कर सकते हो। तो समय और पैसा दोनों बचाएंगे इस वीडियो में। आज का जो पहला टिप है वो इन रिबन्स को लेकर के है। देखिए, मैं रिबन्स के रोल तो बहुत सारे लाती हूँ क्योंकि मुझे काम रहता है, तो एक साथ मैं कई सारे लेके आती हूँ। लेकिन इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये खुल जाते हैं। तो इनको सेफ रखने के लिए ना, ताकि उलझे ना और बहुत बिखरे ना, तो आप सिंपल एक टिप यूज़ कर सकते हैं। आप लीजिए कोई भी छोटी सी पिन, इस तरह की पेपर पिन्स आती हैं, नहीं तो आप शर्ट वगैरह जब यूज़ करते हैं ना, नई लेके आते हैं, उसमें भी आपको ऐसी पिन मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, पिन एक ऊपर लगाइए और ये पूरी अच्छी तरह से सिक्योर हो गया। अब ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। यहाँ पर अगर आप टेप लगाएंगे तो ये देखिए, टेप लगाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी, बहुत सारी लेसेस एक साथ रिबन वाली निकल आएंगी। तो आप पिन लगा दीजिए, पूरी तरह सिक्योर रहेगा और आप इसको किसी भी बॉक्स में आप रख सकते हो। अब चलते हैं स्टेप नंबर सेकंड। और देखिए, रिबन तो यूज़ कर लेंगे लेकिन उसके बाद क्या। तो इस तरह के जो रोल होते हैं ना, ये थर्माकोल में पूरा रैप रहता है। तो इसके बाद भी ना, इसको आप फेंकिए मत, ये भी बड़े काम की चीज़ है। देखिए, बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं इसको यूज़ करती हूँ इन्हीं पिन को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि मेरे काम में मैं नहीं चाहती कि कभी कुछ बाधा है मैं यहाँ रखूँ या वहाँ रखूँ। जब आप काम करते हैं ना, तो आपको लगता है सब कुछ स्मूथ से चले। तो देखिए, ये तो मेरी मशीन है बहुत पुरानी, इसमें सिर्फ एक ही है ऊपर होल्ड करने के लिए थ्रेड को। यहाँ पर ये ऑयल वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ पे ऑयल तो हम लोग हर वक्त डालते नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप इस तरह का, देखिए ये इस रिफिल ले लीजिए और इसको इस होल में डाल दीजिए, तो ये आराम से सेट हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको ऐसे डाल दीजिए। अब आप जब आप काम करेंगे ना, तो आपको जितनी भी पेपर पिन है आप इसमें यहाँ पर लगाते जाएं और इसमें आपका कहीं भी इधर उधर रखेंगे नहीं। तो रखने से क्या होगा ना, जब आप इस पर लगाएंगे तो पूरा सिक्योर रहेगा और इधर उधर गिरेगा भी नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको आपको यूज़ करना है और जब आप काम करें इस तरीके से यूज़ करें और जब काम ख़त्म हो जाए इसको हटा दें। ऑयल डालना है, ऑयल डाल दीजिए। जब आप काम करें इस तरह से लगा लीजिए, तो आपका काम बहुत बढ़िया और आसानी से हो जाएगा और काम में परफेक्शन भी आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप अपने काम को ना बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो आपका समय तो बचेगा ही और कुछ और नया खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये है मेरा टिप नंबर 3। और ये है एक छोटा सा बॉक्स, थर्माकोल का एक छोटा सा बॉक्स है ये, और ये आया था वॉशिंग मशीन के साथ। जी हाँ, अभी मैंने रिसेंटली नई वॉशिंग मशीन ली है, तो उसके संग ये कुछ इस तरीके से एक बॉक्स आया है। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये खाली बॉक्स में बस ये है, बाकी तो आपको पता ही होता है कि कार्डबोर्ड होता है और प्लास्टिक शीट होती है, तो उसका भी जल्दी से रीयूज़ लेके आऊँगी। लेकिन इस बॉक्स को ना बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, अगर मैं स्विंग की बात करूँ, अगर आप काम की बात करूँ, तो जब मैं मशीन में बैठती हूँ तो ना, तो कुछ चीज़ें मुझे रखनी होती हैं। तो इस तरह से देखिए, आप लेस को इस तरीके से होल करके साइड में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जब आप साइड में होल कर लेंगे तो लेस को वहाँ से बाहर निकाल लीजिए और फिर आप जब आप काम करें तो ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। इसके अलावा आप इस तरह की वूल भी रख सकते हैं, कुछ भी आप बड़े बड़े जो थ्रेड्स होते हैं मोटे वाले, आप उनको भी रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए, जैसे कि अगर वूल से आपको एम्ब्रॉयडरी करनी है या फिर थ्रेड जो बड़े वाले होते हैं, आप उनको भी यहाँ पे रख दीजिए। ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे और इसी पे ही रहेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपका बार बार उठाने में समय भी बर्बाद नहीं होगा। अब अगर इस थ्रेड से अगर आपको एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो इस तरह से देखिए, नीचे आपने को बस कपड़ा रखना है और देखिए साइड में जो वूल हमने रखा है, बस आपको यहाँ से ऐसे धागा खींचना है और आपका पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क हो जाएगा। इससे पहले भी मैं ये आइडिया शेयर कर चुकी हूँ, आप सबने इसको बहुत पसंद करा था। तो ये देखिए, इस तरह से बॉक्स में रख करके भी आप कर सकते हो। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। इस तरीके से आपने कपड़ा रखा और वूल को ऐसे रखा नीचे, अब बस आपको स्टिच करना है और धागा अपने आप बढ़ जाएगा इस तरीके से। अब ये चौड़ी चौड़ी जो बॉर्डर वाली लेसेस होती है ना, इनको संभालना भी बहुत मुश्किल काम होता है। अगर ये खुल गई तो फिर पूरी खुल जाती हैं, फिर से इनको शुरू से बांधना पड़ता है। तो आप क्या करिए, इस तरह की रबड़ बैंड ले लीजिए और इनको रोल करके इस तरह से नॉट लगा दीजिए। देखिए, इस तरह से बांध दीजिए, ये सिक्योर हो गई। अब ये खुलेगी नहीं जब तक आप खोलोगे नहीं इसको। तो इस तरह से जितनी भी मोटी मोटी लेसेस होती है ना, हैवी वाली वर्क वाली, आप इनको इस तरह से रबड़ बैंड बांध के रख दीजिए कहीं पे भी। किसी पॉलीथिन में भी कर लीजिए, किसी बॉक्स में भी कर लीजिए, अलमीरा में रख लीजिए, जहाँ आप रखते हो वहाँ रख लीजिए, ये पूरी तरीके से सिक्योर रहेंगी। तो देखिए, हैवी बॉर्डर वाली लेसेस को तो मैंने संभाल लिया है, लेकिन अब ये छोटी छोटी लेसेस को कैसे संभालें, तो इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक्स है। देखिए, आप इसको क्या करिए, आप कोई भी मोटा जो पेपर होता है ना, वो ले लीजिए, या फिर ये शादी वाले कार्ड होते हैं, इनको ले लीजिए, इनको फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा अगर आपके पास मोटा वाला नहीं है तो। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से रैप कर लीजिए।
मैं ऐसे ही संभाल के रखती हूँ अपनी सारी चीज़ों को, और ये जब मुझे ज़रूरत होती है ना मुझे आसानी से मिल जाता है, तो मेरा समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप रैप कर लीजिए इनको। तो ये देखिए पूरी लेसेस को इस तरह से कवर कर लिया। अब जब लास्ट में इस कॉर्नर को आप टेप से लगा दें, इस तरीके से चिपका दें, ठीक है। तो ये अब आपका अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, एक अच्छा सा कार्ड बन गया। अब आप ये इसको कहीं भी रख लीजिए, कहीं भी कैसे भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो जो हैवी बॉर्डर वाली लेसेस हैं इनको हमने रबड़ से सिक्योर कर लिया, और इस तरीके से कार्ड में पतली वाली को सिक्योर कर लिया। इसके अलावा आप विजिटिंग कार्ड में भी इसको रैप कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से सबको रखती हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। इसके अलावा आप पुरानी कुर्तियों में इस तरह के जो पैचेस लगे रहते हैं, बॉर्डर में लेसेस लगी रह सकती है ना एम्ब्रॉयडरी वाली, आप इनको भी संभाल कर रख सकते हैं, क्योंकि आप इससे भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। आप इसको कुशन कवर में या फिर कहीं भी कुछ आपको क्रिएट करना है, योग वगैरह बनाना है, तो आप इनको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ भी पुराना नहीं होता है, आप इसको फिर से क्रिएट न्यू लुक दे सकते हो। अब ये है नेक्स्ट टिप, और ये है बहुत काम की चीज़। इससे तो मैं सारे वीडियो बनाती हूँ लगभग सारे, तो ये तो सबसे कीमती है मेरे लिए। ये है कपड़ों की कतरनें। जी हाँ, जब हम कटिंग करते हैं ना तो छोटे छोटे जो बड़े कपड़े होते हैं उनको तो संभाल के रख लेते हैं, लेकिन ये जो छोटे एकदम वेस्ट, जैसे नेक के पास से निकल गया या फिर हमने गला कट करा नेक, तो उसमें देखिए जो जितना भी वेस्ट कपड़ा होता है उससे आप फेंक देते हो। लेकिन बिल्कुल मत फेंकिए, ये सब बहुत काम की चीज़ें होती हैं। आप इनसे बहुत कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, बहुत कुछ इससे काम को मतलब इसको काम में यूज़ कर सकते हो। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ इसको कैसे संभाल के रख सकते हो, दोनों ही चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो देखिए जो बड़े बड़े पीसेस बच जाते हैं ना कटिंग करते वक्त, उनको तो मैं संभाल के रख लेती हूँ, लेकिन जो छोटे एकदम छोटे कपड़े होते हैं उनको भी मैं संभाल के रखती हूँ और उनसे बहुत कुछ नया क्रिएट करती हूँ। तो आपने अक्सर इस तरीके की मेरे वीडियोस में देखा होगा। तो जब मैं कुछ इस तरह की फीलिंग में बनाती हूँ ना, तो उसमें फीलिंग में मैं यही कतरनें यूज़ करती हूँ। आप फीलिंग में कतरनें यूज़ कर सकते हो, कॉटन के जो अंदर शीट रहती हैं, कॉटन रहती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, फाइबर शीट भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत तरह के रॉ मटेरियल्स आते हैं, लेकिन आपके पास जो सबसे बेस्ट है वो है कपड़ों की छोटी कतरनें। ये बहुत सॉफ्ट रहती हैं, बड़ी हो तो इनको आप काट लीजिए, पुराने कपड़ों को भी कट करके इनसे बना सकते हो। तो ये तो बेसिक आइडिया होता है, आप किसी से भी बना सकते हो। तो देखिए संभालने की बात आती है, तो मैं जितना भी कपड़ा कट करती हूँ ना, इनको बस ऐसे एक बड़े से थैले में डाल देती हूँ। तो देखिए बार बार एक जगह से इधर करना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे रखना होता है, और जब कभी फिल करने की बारी आती है तो इनको उठा करके बस फिल कर दीजिए। तो दोनों काम हो जाते हैं, पैसा भी बचता है, समय भी बचता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और ये है केयर। जी हाँ, जिनसे आप इतना काम लेते हो उनकी केयर तो करना बनता है, और रेगुलर नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो बिल्कुल करिए। जब आप हफ्ते में एक बार भी ना इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आपका पूरा साल मतलब पूरे सालों साल ये चलेगा और बहुत काम आएगा। अगर इस टिप्स को आप हफ्ते में एक बार भी करेंगे ना, तो ये आप पूरे सालों साल चलेगा। मतलब आपने हफ्ते में एक बार करा तो पूरा हफ्ता तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। इसी तरीके से रेगुलर करेंगे तो पूरा साल बहुत बढ़िया जाएगा। देखिए आपको करना है कि एक पुराना ब्रश लेना है और अपनी मशीन को इस तरीके से झाड़ना है, ठीक है। तो देखिए कुछ चीज़ें तो दिखती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखती हैं। अंदर इतने गंदे इसमें जो हमारे थ्रेड्स के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सब इसके अंदर चले जाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा जो इसमें जो पेच होते हैं उनको लूज़ कर लीजिए इस तरीके से, और साइड में जहाँ जहाँ आपको दिखता है वहाँ पे इसको ब्रश से इस तरीके से डाल दीजिए। मेरी मशीन बहुत पुरानी है, तो कुछ इसमें पार्ट तो खुलते ही नहीं हैं, यहाँ तक कि इसके जो पेच होते हैं ना वो भी घिस चुके हैं, तो ये खुलने से नहीं रही। तो बस इसमें एक ही चीज़ चलती है, वो है सफाई और इसकी ऑयलिंग। तो दो ही चीज़ से मेरी मशीन चलती है और कुछ भी इसमें नहीं करना पड़ता है। तो देखिए ये देखिए मैंने साइड में करा, कितना गंदा इसमें निकल आया रेशे इसमें। तो इस तरीके से ना ऑयलिंग की वजह से भी और डस्ट की वजह से भी रेगुलर इसमें कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो आप जब आप हफ्ते में एक बार भी इस तरह सफाई करेंगे तो ये आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपने ब्रश लगाया, और जहाँ भी आपको दिखता है वहाँ पे ब्रश लगाइए, आपको गंदगी जितनी निकलनी होगी वो निकल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से पूरा अच्छे से झाड़ लीजिए। मशीन को थोड़ा सा खोल लीजिए, या फिर अगर आपकी ऐसी पैडल वाली मशीन है तो आप इसको उठा करके नीचे थोड़ा पलट लीजिए, वहाँ से भी झाड़ लीजिए। ये देखिए ब्रश छोटा सा होता है तो ये कहीं भी चला जाएगा। ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ आप ब्रश लगा सकते हैं वहाँ पे लगा लीजिए, कपड़े से भी साफ़ कर लीजिए, झाड़ लीजिए इसको। उसके बाद ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। तो अब इन्हें जब पूरी क्लीनिंग कर ली, अब इसमें आपको करनी है ऑयलिंग। ऑयलिंग में देखिए आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, जो पेच होते हैं वहाँ पे भी डाल सकते हैं। इसके अलावा थ्रेड वाला पोर्शन होता है जिसको हम लूज और टाइट करते हैं, वहाँ पे भी डाल सकते हैं।
जहाँ जहाँ इसमें ऑयल का निशान होता है, लिखा होता है, वहाँ पे ऑयल डालना होता है, वहाँ पे भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी ये इस तरह की पैडल वाली मशीन है तो आप वहाँ पे भी ज़रूर डालिए। उससे होता क्या है, वहाँ को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो व्हील होती है ना, वहाँ पर जो पेच होते हैं वहाँ पे भी आप ज़रूर डालिए। तो इससे आपका बहुत स्मूथ चलेगा और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से डालते हैं इसमें, यहाँ पे जॉइंट में, और जहाँ जहाँ आपको दिखे वहाँ पे आप इसको डाल लीजिए। तो अब चलते हैं टिप नंबर 7, और ये है हमारा लास्ट टिप। तो देखिए ऑयलिंग तो हो गई हफ्ते में एक बार, लेकिन ये करना है आपको रेगुलर। जी हाँ, जब आप काम करते हैं ना तो देखिए चाहे जितना भी संभाले डस्ट तो होगी ही होगी। तो ऑयलिंग तो कर ली, मशीन आपकी एकदम स्मूथ चलेगी, लेकिन उसको मेंटेन भी रखना है। तो बस आप छोटा सा रैगिंग का टुकड़ा रखिए अपनी मशीन के ऊपर, और जब आप ऑयलिंग कर लें तो आपको करना है कि ऐसे पोंछना है, और उसको जो हमारा ये फुट वाला हिस्सा है ना, इसको उठा करके इसके नीचे दबा दें। तो जितना भी एक्सेस ऑयल है वो इसमें निकल जाएगा। इसके अलावा एक टुकड़ा आप रखिए जिसको आप रेगुलर अपनी टेबल को पोंछ सकें, व्हील को पोंछ सकें, ऊपर मशीन को पोंछ सकें, और इसको कहीं भी साइड में आप दबा सकते हैं। तो ये आपका रेगुलर क्लीनिंग भी हो जाएगा और आपकी मशीन भी मेंटेन रहेगी। तो ये थे आज के बहुत ही सिंपल से टिप्स जिसको मैं यूज़ करती हूँ और बहुत सारा समय और पैसे अपने बचाती हूँ। तो आई होप आपको भी पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। यहाँ पर मैं अच्छे रिव्यूज़ वीडियोज़ लेके आती हूँ जो आपके बहुत काम आते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।